पाठ 14। अविकारी शब्द अव्यय। इंटरक्लाइनेबल वर्ड्स। अव्यय या अविकारी शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक व काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं आता। अवकारी शब्दों के भेद। अविकारी शब्दों के 5 भेद होते हैं। 1. क्रिया विशेषण। 2. संबंध बोधक। 3. समुच्चय बोधक। 4. विस्मयादि बोधक। 5. निपात। 1. क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के होने के समय की जानकारी देने वाले क्रिया विशेषण को कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब, रात, प्रातः, सायं, दोपहर, हमेशा, सदैव, तब, सुबह, शाम, नित्य, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, आज, रात भर आदि कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए क्रिया से पूर्व कब लगाकर प्रश्न करना चाहिए। जैसे, बरसात दिन भर होती रही। बरसात कब तक होती रही? दिन भर। अतः दिन भर कालवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के होने के स्थान की जानकारी देने वाले क्रिया विशेषण को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ऊपर नीचे, उधर, बाहर, भीतर, पास, दूर, चारों ओर, आर पार, आगे पीछे, इधर, दाएं बाएं, यहाँ वहाँ आदि स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न करना चाहिए। उत्तर में प्राप्त शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे, विद्यालय के चारों ओर हरे भरे पेड़ हैं। कहाँ हरे भरे पेड़ हैं? चारों ओर। चारों ओर शब्द स्थान का सूचक है, इसलिए ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। हाथों हाथ, दिन रात, धीरे धीरे, यथाशक्ति, आवश्यक, परिश्रम पूर्वक, अचानक, शायद, एकाएक, बिल्कुल, शीघ्र, निस्संदेह, संभवतः आदि रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए कैसे या किस प्रकार शब्द लगाकर प्रश्न करना चाहिए। जैसे, कछुआ धीरे धीरे चलता है। कछुआ किस प्रकार चलता है? धीरे धीरे। धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि यह कार्य होने की रीति, ढंग बता रहा है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के परिमाण या मात्रा का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। थोड़ा, बहुत, कम, अधिक, उतना, जितना, कुछ, पर्याप्त, इतना आदि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए क्रिया से पहले कितना शब्द लगाकर प्रश्न करना चाहिए। जैसे, तुम बहुत बोलते हो। कितना बोलते हो? बहुत। अतः बहुत परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। 2. संबंध बोधक, जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर वाक्य के अन्य संज्ञा, सर्वनाम शब्दों के साथ उनका संबंध प्रकट करते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। क्रिया विशेषण शब्दों की भांति संबंध बोधक अव्यय भी काल, स्थान या दिशा का बोध कराते हैं। जैसे, मेरा घर मस्जिद के पास है। प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक शब्दों के भेद इस प्रकार हैं। संबंध का बोध कराने वाले, जैसे, के संग, के साथ आदि। दिशा का बोध कराने वाले, जैसे, के चारों ओर, की तरफ, के निकट, की ओर आदि। तुलना का बोध कराने वाले, जैसे, के बराबर, की अपेक्षा, के समान आदि।
विरोध का बोध कराने वाले, जैसे के खिलाफ, के प्रतिकूल, के विपरीत आदि। उद्देश्य का बोध कराने वाले, जैसे के निमित्त, की खातिर आदि। काल का बोध कराने वाले, जैसे के बाद, के पश्चात, के पहले आदि। स्थान का बोध कराने वाले, जैसे से दूर, के सामने, के समीप, के पीछे आदि। अभाव बताने वाले, जैसे के अलावा, के बिना, के सिवाय, के बगैर आदि। विषयवाचक, जैसे के बारे, के विषय आदि। कारणवाचक, जैसे के मारे, के कारण आदि। विनिमयवाचक, जैसे की जगह, के बदले आदि। साधनवाचक, जैसे के जरिए, के द्वारा आदि। 3. समुच्चय बोधक। समुच्चय का अर्थ होता है जोड़ना। जिन शब्दों से जोड़ने के भाव का बोध होता है उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जोड़ने का कार्य करने के कारण ही इन्हें योजक भी कहते हैं। जैसे मुझे कल बुखार था, इसलिए विद्यालय नहीं आ सका। समुच्चय बोधक शब्दों के प्रमुख 2 भेद हैं। क समानाधिकरण समुच्चय बोधक 2 समान स्तर के शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक शब्द समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। 1. संयोजक, वे शब्द जो 2 या अधिक शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें संयोजक कहते हैं। और एवं, व तथा संयोजक शब्द हैं। जैसे अंकित व कमल घनिष्ठ मित्र हैं। तुम भागो और उसे पकड़ लो। 2. विकल्पक, 2 शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों में विकल्प दिखाने वाले शब्द विकल्पक कहलाते हैं। या, अथवा, नहीं तो, अन्यथा, न कि, या आदि विकल्पक शब्द हैं। जैसे मेहनत करो, अन्यथा असफल हो जाओगे। तुम ठंडा लोगे या गरम। 3. विरोधवाचक, जो समुच्चय बोधक पहले वाक्य के अर्थ से विरोध प्रकट करें, वे विरोधवाचक समुच्चय बोधक कहलाते हैं। पर, परंतु, अपितु, बल्कि, लेकिन, किंतु, मगर विरोधवाचक समुच्चय बोधक शब्द हैं। जैसे मैंने बहुत पढ़ाई की थी, लेकिन अच्छे अंक नहीं आए। मैंने बहुत समझाया, मगर किसी ने मेरी नहीं सुनी। 4. परिणामवाचक, परिणामवाचक समुच्चय बोधक किसी वाक्य के परिणाम की ओर संकेत करते हैं। अतः, नहीं तो, इसलिए, फलतः, परिणामवाचक समुच्चय बोधक हैं। जैसे मुझे जल्दी थी, इसलिए दौड़कर गया। फिसलन बहुत थी, फलतः मैं फिसल गया। ख. व्यधिकरण समुच्चय बोधक, मुख्य वाक्य के साथ एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक शब्द व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। व्यधिकरण समुच्चय बोधक भी 4 प्रकार के होते हैं। 1. हेतु बोधक, 2 उपवाक्यों को परस्पर जोड़कर होने वाले कार्य का कारण स्पष्ट करने वाले समुच्चय बोधक हेतु बोधक समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ताकि, इसलिए, क्योंकि, चूंकि आदि हेतु बोधक हैं। जैसे तुमने परीक्षा की तैयारी सही से नहीं की थी, इसलिए अच्छे अंक नहीं आए। 2. संकेत बोधक, जो समुच्चय बोधक शर्त या अगले योजक की ओर संकेत करें, उन्हें संकेत बोधक कहते हैं। यदि, तो, यद्यपि, तथापि संकेत बोधक हैं। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। 3. स्वरूप बोधक, किसी शब्द या वाक्यांश को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किए गए समुच्चय बोधक शब्द स्वरूप बोधक समुच्चय बोधक होते हैं। अर्थात मानो, यानी आदि स्वरूप बोधक हैं। जैसे बादल ऐसे छा रहे हैं मानो वर्षा होगी। 4. उद्देश्य बोधक, कार्य करने के उद्देश्य का बोध करवाने वाले शब्द उद्देश्य बोधक समुच्चय बोधक कहलाते हैं।
जिससे, ताकि, उद्देश्य बोधक समुच्चय बोधक है। सामान पीछे रखो ताकि बैठने में सुविधा हो। 4. विस्मयादि बोधक। विभिन्न स्थितियों में हम अलग अलग भावों की अनुभूति करते हैं, कभी हर्ष, कभी शोक, कभी प्रशंसा, कभी विस्मय आदि। इन मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक सदा वाक्य के आरंभ में आते हैं। वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों से इनका कोई संबंध नहीं होता। इनके साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण आदि शब्दों को भी कभी कभी विस्मयादि बोधक की भांति प्रयोग किया जाता है। जैसे, तुम अभी तक गए नहीं हो। विस्मयादि बोधक शब्दों के भेद। हर्ष बोधक, वाह, आहा, खूब, बहुत अच्छा। प्रशंसा बोधक, शाबाश, सुंदर, अति सुंदर, धन्य। विस्मय बोधक, अरे, आ, बाप रे, क्या। घृणा बोधक, छे, धत, धिक्कार, हट। शोक बोधक, उफ, हाय राम, ओह। चेतावनी बोधक, खबरदार, सावधान, बचो। स्वीकृति बोधक, अच्छा, ठीक, जी, बहुत अच्छा। क्रोध बोधक, चुप, ठहर। आशीर्वाद बोधक, जीते रहो, दीर्घायु हो। संबोधन बोधक, हे, अजी, अरे, ओ। 5. निपात। वे अव्यय शब्द जो किसी शब्द के अर्थ पर विशेष बल देने के लिए उस शब्द के पीछे प्रयोग किए जाते हैं, निपात कहलाते हैं। कुछ प्रमुख निपात शब्द इस प्रकार हैं। ही, तुमने ही उसे थप्पड़ मारा था। तो, तुम्हारी बात तो काफी निराली है। तक, मैं बहुत देर तक तुम्हारा इंतजार करता रहा। मात्र, मुझे मात्र 5 मिनट तुमसे बात करनी है। भी, तुम भी मेरे साथ टहलने चलोगे? भर, मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। सा, मैंने तुम सा समझदार इंसान कहीं नहीं देखा। केवल तुम ही मुझे समझते हो। अब दोहराने की बारी। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक व काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द के 5 भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक व निपात। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक व रीतिवाचक। संबंध बोधक वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं। समुच्चय बोधक 2 शब्दों, उपवाक्यों व वाक्यों को जोड़ते हैं। समुच्चय बोधक के 2 प्रमुख भेद हैं: समानाधिकरण व व्यधिकरण समुच्चय बोधक। विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा आदि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ पर विशेष बल देने वाले अव्यय निपात कहलाते हैं।